Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की खूब चर्चा होती है और हो भी रही है। प्रशांत किशोर को लेकर एक बार फिर से चर्चा होने लगी है, लेकिन इस बार चर्चा इस बात को लेकर नहीं है कि राजनीति क्या हो रही। चर्चा इस बात को लेकर है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को चुनाव चिन्ह में जो मिला है उसकी चर्चा है। निर्वाचन आयोग ने स्कूल बैग उन्हें चुनाव चिन्ह दिया है और इसको लेकर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारा ध्यान शिक्षा और रोजगार पर है और इसी वजह से स्कूल बैग मिला है हमारा चुनाव चिन्ह, तो फिर इससे हमें फायदा भी है। लेकिन देखना दिलचस्प ये है कि प्रशांत किशोर स्कूल बैग को लेकर एनडीए और महागठबंधन के लिए कितनी चुनौती बनने वाले हैं। प्रशांत किशोर का जो बयान है, पहले बयान सुनिए, उसके बाद आपको पूरे समीकरण बताते हैं कि प्रशांत किशोर की रणनीति। लालू नीतीश के 35 साल के राज ने बिहार के बच्चों के पीठ से स्कूल का बस्ता हटाकर बोरा बांध दिया है, मजदूरी का बोरा बांध दिया है। तो जनसुराज की जो सोच है, बिहार के लोगों की गरीबी को खत्म करने का रास्ता है शिक्षा, यानी कि स्कूल का बस्ता। बिहार के लोगों के लिए रोजगार का रास्ता है स्कूल का बस्ता। बिहार में पलायन अगर रोकना है तो उसका रास्ता है स्कूल का बस्ता। इसीलिए जनसुराज का चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, क्योंकि पढ़ाई से ही लोगों का विकास हो सकता है, पढ़ाई से ही गरीबी दूर हो सकती है। तो बिहार में गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा जरिया है अच्छी पढ़ाई। जनसुराज की पूरा फोकस ही है पढ़ाई और रोजगार, और इसीलिए हम लोग का चुनाव चिन्ह भी है स्कूल का बस्ता। और इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव है बिहार में, और चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, उसमें चुनाव चिन्ह पर काफी चर्चा हो रही है। स्कूल बैग सबसे बड़ी बात कि स्कूल बैग इन्हें दिया गया है चुनाव चिन्ह के तौर पर। पिछले साल की अगर बात करें तो 2024 में प्रशांत किशोर ने जनसुराज का गठन किया था। इससे पहले खूब चर्चा में रहे थे, कांग्रेस में भी हाथ पैर मारे, नीतीश से निकले कांग्रेस बीजेपी सब जगह, लेकिन कहीं दाल नहीं गनी तो अपनी पार्टी बना लिए। पदयात्रा भी कर रहे हैं बिहार में, उनकी पदयात्रा अभी भी जारी है और प्रदेश की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं और इसकी घोषणा भी कर चुके हैं। वो खुद जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस जैसी जो पार्टियां हैं उसको विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि हमारी पार्टी इन सबको टक्कर जरूर देगी। साल 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें बिहार में, तो इस चुनाव में राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर जब सबसे बड़ी पार्टी निकली थी आरजेडी, 75 सीटों पर इसकी जीत हुई थी। 74 सीटें जीतकर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी और जेडीयू 43 सीटें, कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी। और इसके बाद एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाई। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ तो एक बार फिर से माहौल एनडीए के पक्ष में रहा और गठबंधन को यहां पर 30 सीटों पर जीत मिली जो लोकसभा चुनाव था उसमें। अब लोकसभा के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है और बिहार में विधानसभा चुनाव जब उस वक्त उपचुनाव जब हुए थे 2024 में, तो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए जिसमें प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी मैदान में उतरी। हालांकि तब तक प्रशांत किशोर के पार्टी को कोई चुनाव चिन्ह नहीं मिला था चुनाव आयोग की तरफ से। उम्मीदवार की बात करें तो चुनाव चिन्ह में जो उपचुनाव हुआ उसमें कॉमन चिन्ह दिया गया था और इसी चिन्ह पर उन्होंने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा। हालांकि किसी भी सीट पर प्रशांत किशोर को जीत नहीं मिली। हाँ, बढ़ोतरी जरूर हुई, थोड़ी से इतना जरूर था कि पहली बार मैदान में उतरे तो उन्हें फायदा भी मिला और तीसरे नंबर पर रनर अप में रहे, कहीं पर दूसरे, कहीं पर तीसरे। तो इससे ऐसा भी लगा कि प्रशांत किशोर अपनी मजबूत स्थिति बनाने में कामयाब हो रहे हैं और इसी बदौलत अब वो ये कह रहे हैं कि उनका पहला मैराथन बिहार विधानसभा चुनाव है और इसमें 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब कितना टक्कर दे पाएंगे एनडीए को, कितना टक्कर दे पाएंगे महागठबंधन को, देखना दिलचस्प ये भी होगा, क्योंकि एनडीए में नीतीश कुमार है और बीजेपी है, जो जेडीयू बीजेपी है, इसके अलावा हम भी हैं और आरएलएम भी है। तो यहाँ पर 3-4 पार्टियों का गठबंधन एनडीए में है, 4 पार्टियों का गठबंधन महागठबंधन में भी है, जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, वीआईपी है। तो इस हिसाब से देखें तो इन दोनों से टक्कर प्रशांत किशोर लेने के लिए अकेले मैदान में उतरे हैं, लेकिन क्या टक्कर देंगे ये भी एक सवाल है। हालांकि जब पूरी रणनीति होगी और इस पर चुनाव होगा नवंबर में, जब चुनाव तारीखों का ऐलान होगा
उसके बाद परिणाम आएंगे तो पता चलेगा कि प्रशांत किशोर जितना अभी भौकाल बिहार में मचा रहे हैं, उस भौकाल का कितना फायदा मिला उन्हें, कितना पर वो अपना वर्चस्व कायम कर सके। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।